सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी क्या करते हैं आप? सर मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु कब बनाया? सर संत रामपाल जी को मैंने अपना गुरु 2 मार्च 2010 को बनाया। सर उससे पहले आप कोई साधना करते थे? हाँ, उससे पहले जैसे मेरा जो जन्म है वो एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू परिवार में होने की वजह से जो हमारे परिवार में जो ख़ानदानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, साधनाएं चलती आ रही हैं, वो सभी साधनाएं हैं मैं करता था। जैसे मंदिर में जाना, व्रत रखना, ये श्राद्ध निकालना, पितर पूजा, माई मसाणी की पूजा, ठीक है। इसके अलावा पंजाब में जन्म होने के कारण गुरुद्वारे में भी आस्था थी, ठीक है। वहाँ सेवा करनी गुरुद्वारे में जाके, और इसके अलावा सभी धर्मों को मानते थे, कभी कभी मस्जिद भी चले जाते थे। मतलब सब साधनाएं जो इस संसार में इस टाइम पे हो रही हैं वो सभी साधनाओं को मैं करता था। लेकिन सर आज आपने एक ऐसे संत को गुरु बनाया है जो इन सभी साधनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और उन संत का कहना है कि जो साधनाएं अभी जो वर्तमान में चल रही है और चली आ रही है वो सब वेदों के अनुसार नहीं है, ये साधनाएं शास्त्र के विरुद्ध है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये बता रहे हैं कि ये मंदिर पूजा है, ये पितर पूजा है, ये श्राद्ध पूजा है, जो भी मैं साधना आपको पहले बता चुका हूँ, ये साधनाओं का किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ में प्रमाण नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी भी यही बता रहे हैं कि ये जो साधना है, ये देखो वेद खोल के, शास्त्र खोल के दिखा रहे हैं कि देखो ना तो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ना गीता हिंदू धर्म की गीता में लिखा है, जब मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ में लिखा है, ना ईसाई धर्म की बाइबल में लिखा है। ये जो मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म जो भी साधनाएं कर रहे हैं, ये इनके जो हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, इनमें कहीं भी इन साधनाओं का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। सर आप एक शिक्षित पर्सन हैं, आप खुद एक प्रोफेसर हैं, निश्चित ही आपने बहुत सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया होगा। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला, आप उनकी शरण में कैसे गए? देखो जी, संत रामपाल जी की शरण में मैं पहुंचा, उसके बारे में थोड़ा आपको खुल के बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है। मैं मतलब दिल की बात है जो आपको बताना चाहता हूँ, कि जो मेरे दिल में है वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले मैं हिंदू धर्म में जो साधनाएं हैं वो सभी करता था। तो जब से मैंने होश संभाला है, तो जो मेरे परिवार है, जैसे मेरे नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, मेरे मामा जी, मेरे मासी थे, तो वो भी यही साधनाएं करते थे क्योंकि परंपरा चलती आ रही थी साधनाएं, वो यही कर रहे थे। हमको भी जैसे जन्म हुआ उन्होंने बता दिया कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, हम करते। हम पूछते थे भाई ये क्यों करना है, कहते नहीं ये चलती आ रही है रीत, ये करना पड़ेगा आपको। तो क्या जब से मैंने होश संभाला तो क्या हुआ कि मेरे मामा जी थे, तो दो मेरी माता जी, 2 बहनें थे। जो मेरे मामा जी थे वो 18 साल के थे। उनकी हिंदू देवी देवताओं में, मंदिर में इतनी आस्था थी कि वो मतलब कि इन पूजाओं के बगैर रह नहीं सकते थे। इतनी पूजा करते थे कि मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मतलब कि भगवान को पूजने वाला मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो वो क्या हुआ, बिना किसी कारण उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, पक्खे को फंदा लगा लिया। तो नेचुरली बात है, कोई 18 साल का एक लड़का, 2 बहनों का एक भाई, उसके बाद माँ बाप का एक लौता लड़का, उसने फंदा लगा लिया। तो आप समझदार हो, आप समझ सकते हो कि उस परिवार की क्या स्थिति होगी। तो मैं तो उस टाइम होश में था। तो क्या हुआ कि जो मेरे नाना जी हैं वो तुरंत थोड़े देर बाद मामा जी के सदमे में वो मर गए। मरने के बाद जो मेरी माँ है ये सदमे में चली गई, भी मेरा बाप भी गया, मेरा भाई भी चला। देखो कि कहीं ना कहीं तो भाई और बाप का सहारा तो लड़कियों को होता ही है, तो वो सहारा है जो वो चला गया। तो माँ रोती थी तो मैं भी रो पड़ता था, मासी रोती थी तो मैं भी रो पड़ता था। क्यों? बच्चा था, नहीं पता था, मालूम नहीं था। वो चीखे मार के रोते थे, मैं भी चीखे मार के रोता था, लिपट जाता था, माँ को लिपट जाता था। तो ऐसे करते करते जो मेरी मासी जी हैं वो भी यही साधनाएं करती थी। तो यही साधना करते करते एक दिन क्या हुआ, उनके पेट में थोड़ी दिक्कत रहने लगी। नॉर्मल सी दिक्कत थी जिसको हम हर्निया की दिक्कत बोलते हैं, वो बहुत माइनर सी दिक्कत होती है। उस दिक्कत का इलाज कराने के लिए वो पटियाला में, हमारे पंजाब में एक रजिंद्रा हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाने चले गए। डॉक्टर बोलते भी ये जो प्रॉब्लम है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये दर्द है ये रुकेगा नहीं। तो मेरी मासी जी बोली ठीक है, रोज़ रोज़ के दर्द से तो अच्छा है कि ऑपरेशन करा लें।
तो उन्होंने क्या किया, वो ऑपरेशन कराने चले गए। तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने उनकी पेशाब वाली जो नस है वो काट दी, वो हमको नहीं बताया। तो उनका जो पेट है वो इतना फूल गया, मुंह इतना फूल गया। हम देखने जाते थे आईसीयू में तो हम घबरा जाते थे। मेरी माता है जो, वो कहती थी अभी अभी मैंने अपना भाई खोया है, अभी ये मतलब कि इसको क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि कुछ 1 महीने बाद इतनी तकलीफ सहने के बाद मेरी मासी भी मर गई। अब आप सोचो कि एक मेरी माँ का भाई मर गया, बाप मर गया, उसके बाद मेरी मासी मर गई। तो आप ये सोचो कि हमारे ऊपर क्या बीती होगी। मेरा जो बचपन है वो कैसा निकला होगा, आप समझदार हो। चलो थोड़ा समय बीता, कुछ घाव भरे, क्योंकि यहाँ इंसान की जो मतलब कि कह लो व्यवहार नेचर बन गई है कि मतलब कि वो मतलब कि देखो जीना तो पड़ता है, चाहे दुख में जियो गम में जियो, जीना तो पड़ता है। जब तक मौत नहीं आएगी तब तक तो चाहे आप जैसे मर्जी जियो, आपको जीना तो पड़ेगा। चलो जी रहे थे, जीते 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 फिर थोड़ा सा इन भगवानों में है जो आस्था हटी हमारी कि नहीं यार ये मतलब कि इतना दुख तकलीफ हो रही है इनकी भक्ति करने से, मतलब कि ये मतलब इनसे थोड़ा सा मन हटना शुरू हुआ। चलो कोई और अल्टरनेटिव नहीं मिला, कोई और रास्ता नहीं मिला, कोई और मतलब बताने वाला नहीं मिला। तो बताने वाला नहीं मिला तो फिर वही लग गए काम करने। करते 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 चलो मेरी जो माँ है एक दिन जो है सब्जी मंडी में मतलब कि चली गई सब्जी लेने के लिए। तो इसका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने पीछे ले आके जोर से स्कूटर मारा पीठ के ऊपर। तो स्कूटर मारा तो निचले जो 3 मनके हैं वो क्रैक हो गए, रीढ़ की हड्डी के क्रैक हो गए। मनके क्रैक होने के बाद जो है ये 3 साल इसने नर्क भोगा है। नर्क का मतलब आपको समझाता हूँ कि टट्टी पेशाब है जो, वो हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने मतलब कि अपनी माँ की चलो संस्कार थे, सेवा की, टट्टी पेशाब उठाया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 साल बाद थोड़ा बहुत चलो चलना शुरू हुई। कुछ देर बाद फिर है जो यही साधना जो मैंने आपको बताई हैं, करते 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 जो मेरा बाप है, जो बाप से पहले जो मेरे दादाजी हैं उनको कैंसर हो गया। यही साधना करते, पारंपरिक साधना है। कैंसर से वो इतनी दुर्गति से मरे, इतनी मतलब पीड़ा सही, वो मर गए। उसके बाद मेरी दादी के कीड़े पड़ गए, पाँव में कीड़े, मैंने खुद चलते देखे हैं मतलब कि दादी के कीड़े। यही साधना करते करते। सर कौन सी साधनाएं थी, एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सारे दुख तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ा। सर आखिर आप क्या साधनाएं कर रहे थे? देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया मैंने। सो प्रेफरेंस थी जो हिंदू साधनाओं को थी, जो हिंदू धर्म में साधनाएं होती हैं, जैसे मंदिर में जाना, ये देवी देवताओं की पूजा करनी, व्रत रखना, श्राद्ध निकालना, पितर पूजा, माई मसाणी को पूजना, ठीक है। ये सब जो मतलब कि हिंदू धर्म में क्रियाक्रम है, वो जो मेरे को सुन रहे हैं आपको भी पता होगा, ये सब मतलब कि साधनाएं हम करते थे। और इसके अलावा जो मेरे माता पिता जी हैं, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मेरे माता पिता जी हैं वो राधा स्वामी पंथ हैं, जो वो व्यास से भी उन्होंने नाम दीक्षा जो ले रखी थी, उनकी भी वो साधना है, बहुत करते थे। सुबह मतलब कि उठ के बैठ जाना 4-4 5-5 घंटे, ठीक है, आंखें बंद करके, कान बंद करके, चौंकड़ी मार के बैठ जाना, चाहे गुड्डे काम करें ना करें, शीर काम ना करे, ये ऐसी भक्ति करवाते थे कि आपको चौंकड़ी मार के है जो वो बैठना पड़ेगा, इनकी कंडीशन थी ये, ठीक है। वो साधना करते थे। यही जो है दादा दादी हैं वो राधा स्वामी पंथ से नहीं जुड़े थे, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये श्राद्ध निकालना, ठीक है। और चलो सत्संग सुनने तो जाते थे राधा स्वामी। मेरी मासी थी वो देवी देवताओं की पूजा भी करती थी, राधा स्वामी से भी जुड़ी हुई थी, ठीक है। मेरा मामा जी था वो भी देवी देवताओं की बहुत पूजा करता था। नाना जी थे मेरे, वो भी राधा स्वामी थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये सब साधनाएं हैं जो आपने मेरे को पूछा, ये दोबारा आपके सामने मैंने इसका जिक्र किया है। फिर आपने बताया कि आपके दादी जी की डेथ हो गई, उसके बाद आपकी मम्मी जी को स्कूटर से पीछे से टक्कर लगी। सर उसके बाद आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखो उसके बाद क्या हुआ, इतना कहर टूटने के बाद भी समझ नहीं आया कुछ। पंडितों के पास जाते थे, जहाँ कोई बता देता था चले जाओ वहाँ समाधान बता देगा, ठीक है। बहुत पैसा ख़राब किया, बहुत लोगों के पास किए, तो अपनी जिनकी सोच है वो अपनी सोच से बता देते थे, पर उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो ऐसा करते करते करते, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ना हिंदू धार्मिक साधनाएं करता था। तो मैं ना नैना देवी माता है जो वैष्णो देवी माता है, वहाँ बहुत जाता था। तो मैं सिर्फ यही कहता था भगवान से, माता से, या जिसकी मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, यही कहता था, भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सबसे बड़ा तोहफा मेरे माता पिता दिए हैं आपने, ये सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए, इससे बड़ा मेरे लिए तोहफा कोई नहीं है इस संसार में। तो ये सबसे कीमती चीज़ है मेरे लिए। तो बस इनका जो है वो रक्षा करना, और मेरे जो भाई हैं, मेरा परिवार है, इसके ऊपर दया रखना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं
तेरे को मानूंगा, दिल से मानूंगा, तेरे नंगे पैरी तेरे पास आऊँगा, ये सब मैं मतलब करता था। तो क्या हुआ, जैसे मेरी माता को मैंने बताया एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी टूटी, तकलीफ सही, नर्क सहा। नर्क सहने के बाद जो मेरे पिताजी हैं उनको लीवर कैंसर हो गया। एक दिन दर्द उठा, डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर ने स्कैन किया, जो मतलब कि टेस्ट थे वो सारे किए, तो मेरे को बताया, मैं गया था पापा के साथ, तो पापा को मेरे को बताता है डॉक्टर, बेटा भी टेंशन तो नहीं लेगा। मैंने कहा सर नहीं टेंशन तो लोगों, पहले ये बताओ कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। उसने मेरे को जफ्फी डाल ली, ऐसे डॉक्टर ने जफ्फी डाल ली, कहता है बेटा तेरे पापा को ना कैंसर है। जबकि आपके पापा ने राधा स्वामी व्यास से नाम ले रखा था। राधा स्वामी व्यास से वो नाम लेके मतलब इतने दृढ़ भाव से, इतने विश्वास से लगे हुए थे ना कि वो हर सेवा में जाते थे, दान भी इतना करते थे, और भक्ति मैंने खुद देखा है, सुबह उठ के बैठ जाना, जब भी उनको समय मिलना उन्होंने बैठ के करनी भक्ति, बहुत भक्ति करते थे। तो फिर क्या हुआ, लीवर कैंसर हो गया उनको, तो ये मतलब कि बर्दाश्त के बाहर था, ये इतना बर्दाश्त के बाहर था कि मेरे पाँव कांपने लग गए। तो मैंने भगवान को मतलब कि याद किया, बहुत मतलब कि हृदय से याद किया। जब हृदय से मैंने भगवान को याद किया, मैं कहे हे भगवान भी तू मतलब कि ये ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ भी, हमने मतलब तेरी भक्ति भी करते हैं, किसी का बुरा भी नहीं करते, ठीक है, सच्चाई के साथ जी रहे हैं, ठीक है, बिना मतलब गलत कामों के साथ जी रहे हैं, फिर इतना मतलब कष्ट क्यों, इतना कहर क्यों हमारे ऊपर। तो मैं बहुत रोया अस्पताल में खड़ के। तो वहाँ लोग हैं जो वो इकट्ठे हो गए थे, बेटा क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरे बाप को कैंसर हो गया। जब मैंने ये बात उनको कही तो वहाँ लोग खड़े रोने लग गए। कहता कि मैंने उनको बताया कि मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, भी ये दुख देखना बाकी था बस मेरे को, कि इसके बाद मतलब कि मेरा जीना नहीं है। भी मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं माँ को बताऊँगा, है वो माँ भी नहीं बचेगी। फिर मैंने सोचा अगर मेरी माँ ना बची तो मैं ये लिख के मरूँगा, ये मैं लिख के मरूँगा कि मैंने इनकी भक्ति की, भगवानों की, इनकी साधना की, ये लिख के मरूँगा कि इन भक्ति से मेरे ऊपर ये कैद टूटा। आप भक्ति मत करना, इन भगवानों की, इन साधनाओं को मत करना, उससे अच्छा बिना इनकी साधना से जीना है। तो ये मैं सोच गया था, भगवान मैं कह के मरूंगा ये बात, ये भक्ति करने से मेरे को ये मतलब कि मिला है, ये मैं कह के मरूंगा। तो क्या हुआ, मम्मी को नहीं, मैंने बताया कैंसर हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, 1 महीने का टाइम दिया डॉक्टरों ने पापा को। तो 1 महीने के बाद मेरे हाथ में पापा मतलब हाथ से चले गए। वो समा था, इतना बड़ा कहर टूटा कि मेरे मतलब कि आपको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ना ये कलेजा यहाँ आता है जब मैं वो बातें शेयर करता हूँ किसी से, क्योंकि वो मेरे को पता है वो दुख कितना बड़ा दुख था मेरे लिए। तो फिर क्या हुआ कि जैसे कहर टूटा तो ये जितने मेरे दोस्त मित्र थे ये सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, सब दूर भाग गए। क्योंकि जब इंसान पे विपदा डलती है तो ये सब भागते हैं, ये सच्चाई है, ये भागते हैं सब। यहाँ कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, सिर्फ भगवान ही सहारा है। अगर भगवान है जो वो मतलब कि सच्चा मिले आपको। तो फिर क्या हुआ, मेरी माँ ने तो नेचुरली है, पागल तो होना था, वो मतलब कि अपना संतुलन खो बैठी, वो पागलों की तरह व्यवहार करती थी, दीवार में सिर मारने, बाल खिंडा लेने। फिर क्या होना, उसको एकदम दौरे पड़ जाने, मैंने डॉक्टरों के पास लेके जाना। डॉक्टरों ने आधा घंटा बेड पे लिटाया, सोचते रहते क्या करें। वो कहते, डॉक्टर कहते इतनी टेंशन में है कि इसको कुछ भी हो सकता है, ये मर भी सकती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब भी आप मतलब पूरी जान लगाओ, भी मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, भी मेरी माँ को कुछ हो गया मेरा जीना नहीं है इस ज़िंदगी में, भी मैं मरूंगा पक्का, मतलब नहर में छाल मार के मरूंगा, जैसे मरूंगा मैं। तो वो कहते बेटा देख, ये तो मतलब कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, ये तो मतलब कि इसकी जो स्थिति है ये बहुत ख़राब हो चुकी है। तो क्या हुआ, फिर कोई सहारा नहीं था। उसके दौरान ही जो मेरा बड़ा भाई है उसको क्या हुआ, डिप्रेशन की बीमारी होगी, क्योंकि इतना कष्ट सहा, ये बाप मर गया, माँ बीमार होगी, ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब होगी, दोस्त मित्रों रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिए। तो इसके चलते चलते क्या हुआ, डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन से उसको क्या हुआ कि उसके शरीर में ना जलन का रोग हो गया, जैसे कुछ सुइयाँ जब होता है ना, सुई सारे शरीर में ऐसे तड़फता था वो। तो उसको लेके मैं जो है माँ का भी देखना, उसको लेके मैं फिरता था। एक छोटा भाई है मेरा, वो छोटा था मतलब कि बच्चों जैसा है मेरे, तो उसको भी देखभाल करनी, मैं सारा मतलब बहुत भार है जो मेरे सिर के ऊपर आ गया। आने के वजह से क्या हुआ कि मैं भाई को लेके कभी चंडीगढ़ PGI, लुधियाना DMC, एम्स दिल्ली, मतलब कोई डॉक्टर, कोई मतलब कि जो पूछ वगैरह देता है, कुछ मतलब कि जो झाड़ फूस वाले हैं उनके पास, सभी के पास ले गया, पर दिन प्रतिदिन उसकी हालत है जो वो ख़राब होती गई। तो फिर मैंने क्या किया कि मतलब कि
मैं आपको सच बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं संभाल नहीं पा रहा था स्थिति को, तो फिर मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। तो एक दिन मैं गया, मैंने शराब ली, मैंने मतलब कि उस शराब को पिया। तो शराब इतनी पीने लग गया, इतनी पीने लग गया, शरीर का नाश करने लग गया मैंने। क्यों? क्योंकि मतलब कि कोई सहारा नहीं रहा, सहारा नहीं रहा, दोस्त का किसी सहारा नहीं रहा, रिश्तेदार का नहीं रहा, भगवान का तो आपको बता दिया क्या सहारा था मेरे को, ठीक है। तो इसके चलते चलते फिर जो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, इसको कोई राहत नहीं मिली। माँ है जो मेरी मतलब काफ़ी डिप्रेशन में चली गई, आर्थिक स्थिति आपको मैंने बताया ख़राब होगी। तो ये मतलब कि करते करते क्या हुआ कि मेरा जो भाई है, इसको मतलब कि कोई राधा स्वामी प्रीचर था हमारे खन्ना में, हमारे पड़ोस में ही है खन्ना, 7 किलोमीटर है यहाँ से। राधा स्वामी प्रीचर है, जो राधा स्वामी प्रीचर ने मेरे भाई को कहा कि बेटा देख, मैं राधा स्वामी का सत्संग करता था, तो मैं खाली था अंदर से। मोहनदास है उनका नाम, वो आप मतलब कि राधा स्वामी पंथ के प्रीचर थे, वो सत्संग करते थे। उन्होंने बताया बेटा भी देख, मेरे से वो जानकार थे दीपक के, भी मेरे से तेरी परिवार की स्थिति देखी नहीं जाती भी। मैंने ना एक संत से नाम ले लिया, मैंने राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया कि मैं भी बहुत दुखी था, मैंने भी बहुत कष्ट देखे हैं। सर, आपकी माताजी, आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। आपकी माताजी ने अपने पिता को खोया, अपनी मम्मी को खो दिया, उन्होंने अपनी बहन को खो दिया, उन्होंने अपने पति को खो दिया, उनका एक बेटा डिप्रेशन में चला गया, उनका एक बेटा शराब पीने लग गया, खुद उनको दौरे पड़ने लग गए। सर, ऐसी स्थिति में आपका परिवार चल रहा था। सर, इतने सारे दुखों का सिलसिला आपके साथ चल रहा था। सर, आखिर ये सिलसिला थमा कैसे? वो सिलसिला ऐसे थमा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो बड़ा भाई है, ये इनका कोई जानकार था खन्ना में, मोहन दास उनका नाम था। वो संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। वो मतलब राजस्वामी ब्यास से उन्होंने नाम लिया, प्रीचर थे, वहाँ सत्संग करते थे। तो उनको पता चला दीपक के परिवार पे ऐसा कष्ट टूट गया, तो वो भी परमात्मा की खोज में थे। उन्होंने भी मतलब बहुत ज़िंदगी अपनी परमात्मा के लिए मतलब कि वो की है। तो वो उन्होंने दीपक को बुलाया एक दिन, दीपक को बोलते बेटा मेरे से तेरी हालत नहीं देखी जाती है परिवार की। वो भी रो पड़े, कहते भी इतना कहर है जो मतलब कि मैंने मतलब किसी के देखा तो है, पर ये तो मतलब हद होगी, कहते हद होगी कहते। तो फिर क्या हुआ, तो दीपक को बोले बेटा ये पुस्तक ले जा, भी देख है तो तेरी हालत है नहीं इतनी पुस्तक पढ़ने की, फिर भी भगवान की बनाई हुई पुस्तक है, ये पूर्ण संत की बनाई हुई पुस्तक है, इसको पढ़ना और इस पर विचार करना। तो दीपक ने वो पुस्तक घर पे ले आया। ज्ञान भक्ति सदागर का संदेश था, 2009 की बात है ये। भक्ति सदागर का संदेश संत रामपाल जी की लिखी हुई पुस्तक थी। वो लेके घर में आ गया। लेके घर में आया तो उसने 2-4 पेज पढ़े, तो अंकल को बोलता है अंकल जी मैं इतनी जगह जाया, इतने गुरु बना लिए मैंने, इतने मतलब साधनाएं कर ली। वो कुमार स्वामी नाम का एक संत है हिंदुस्तान में, वो उनसे उसने बीज मंत्र भी ले रखे थे। इसको अलावा जो पंजाब में बहुत गुरु हैं, बहुत संत हैं, उनके पास भी, उनकी भी संगत करता था, उनके पास भी जाता था, सिर्फ अपने दुख निवारण के लिए, भगवान को मतलब कि पाने के लिए, भगवान कौन है इसलिए वो वहाँ जाता था। इसके अलावा वो जो हिंदू धर्म में साधना है वो भी सभी करता था। तो फिर आपके भाई ने किताब को पढ़ा? भाई ने मेरे किताब के 2 पन्ने पढ़े। पढ़ने के बाद अंकल को बोला कि अंकल जी भी मेरे को ले चलो वहाँ, भी मेरे को तो बस ठीक होना है, भगवान को पाना है, मेरे को मतलब ठीक होना, मेरे हालत ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। अंकल कहते ठीक है, मैं संत रामपाल जी से प्रार्थना करूँगा तेरी, भी बताऊँगा कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है पंजाब का, बहुत परेशान है। तो गुरुजी ने बोला, उसने संत रामपाल जी से प्रार्थना की भी ऐसे ऐसे दीपक नाम का कोई लड़का है, बहुत परेशान है, गुरुजी नाम लेना चाहता है। गुरुजी बोले बेटा उसको बोले पहले ज्ञान समझे, पुस्तक को पढ़े, यहाँ कोई झाड़े वाला काम नहीं है, यहाँ कोई मतलब कि कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं किए जाते, यहाँ तो पूर्ण परमात्मा की जो है भक्ति बताई जाती है, वो शास्त्र अनुकूल साधना बताई जाती है, जो साधना आज तक किसी को नहीं पता, जो हमारे शास्त्रों में मतलब छुपी हुई थी वो साधना बताई जाती है। यहाँ तो मतलब कि वो साधना बताई जाती है जिससे 3 ताप के कर्म हैं जो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो गुरुजी को बोलता, वो कहता गुरुजी उसने पुस्तक पढ़ ली, उसका फ़ोन आया था, उसने मेरे को बताया कि मैंने पुस्तक पढ़ ली। तो क्या हुआ, तो गुरुजी ने बोला नहीं उसने पुस्तक नहीं पढ़ी। तो उसने मोहन अंकल ने बोल दिया कि तूने मेरे को ये बोला कि मैंने पुस्तक पढ़ ली, मेरे को लेके जाओ वहाँ, तो फिर गुरुजी ने तो बोला पुस्तक पढ़ी नहीं। भी गुरुजी बोलते पुस्तक पढ़े, कहते अंकल जी गुरुजी को कैसे पता चल गया अभी उसने पुस्तक नहीं पढ़ी? तो कहते भी देख ले अब तू भी, गुरुजी ने तो मेरे को ऐसे बोला। दीपक ने, मेरे भाई ने उसको 2 बार पुस्तक को पढ़ा। पुस्तक पढ़ने के बाद मतलब कि उसने मतलब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। तो सबसे बड़ी जो राहत है हमारे परिवार को संत रामपाल जी ने बख्शी, मतलब कि कृपा की भगवान ने, बंदी छोड़ ने, वो ये है कि उसको भगवान ने नाम दिया संत रामपाल जी ने, और उनके सिर पे हाथ रखने से मतलब उसकी 50% जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। उसने प्रार्थना की संत रामपाल जी से, गुरुजी भी मेरे को बिल्कुल ठीक कर दो, भी मैं बहुत ठीक हो गया हूँ, भी मेरे को बिल्कुल ठीक कर दो। गुरुजी बोले बेटा
बेटा देख, भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति कर, भक्ति से सब कुछ होता है, भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। तो इसने 15 दिन और 1 महीना गुरुजी के द्वारा जो मंत्र दिए हुए थे, प्रथम मंत्र जो प्रथम नाम मिलता है हमें, वो प्रथम की मंत्र की साधना करने से ये मतलब 100%, 100 नहीं मैं कहूँगा, 200% कहूँगा, मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल हो गया। तो ये मतलब ठीक हो गया। तो उधर से मैंने आपको बताया मेरी हालत ख़राब थी, मैं ड्रिंक करने लग गया। तो ये क्या करता था, घर में सत्संग लगा देता था गुरुजी का, सत्संग लगाता था गुरुजी का। तो गुरुजी पूर्ण संत हैं, अधिकारी हैं इस पृथ्वी पर, मतलब वाणी बोलने वाले, प्रचार करने वाले। तो वो वाणी मेरे दिल पे लगती थी। वो एक दिन बताते कि बेटा अभी आप बहुत बड़े धोखे में हो, आप जो पूजाएं कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, इन साधनाएं से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, आपकी दुर्गति होगी, आपका नाश होगा। ये साधनाएं करने की नहीं है। कबीर नाम का भगवान है, ये वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है। वो ये साधना गलत है। जो शास्त्रों वेदों में या जिन संतों ने भगवान को पाया है वो साधना करोगे तो ही आपका जो है वो मतलब कि लाभ हो सकता है, आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज जो ज़िंदगी है, जो कष्ट आना वो आएगा ही आएगा आपके ऊपर। तो मैंने बात सुनी तो गुरुजी ने एक बार और बताई कि काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, शिष्य रचना बताई। संत रामपाल जी द्वारा जो शिष्य रचना बताई हुई है वो आज तक इस पृथ्वी पर किसी संत ने वो शिष्य रचना नहीं बताई। और वो शिष्य रचना जो बताई है उसका कबीर सागर में प्रमाण, गीता में प्रमाण, चारों वेदों में प्रमाण, बाइबल में प्रमाण, वो सब जगह इतने इतने एविडेंस धर के रख दिए, सबूत रख दिए। भी देखो ये मैंने शिष्य रचना आपको बताई है भक्ति सागर संदेश में, ये बुक में, ये इतने प्रमाण है। वो शिष्य रचना बताई भी, कबीर नाम का भगवान है, काल ने हमें फंसा रखा है यहाँ जाल में, ठीक है। हम देवी देवताओं की भक्ति करते रहते हैं पर हमें दुख मिलता है, ठीक है। कबीर साहब की भक्ति नहीं करेंगे, पूर्ण भगवान की, पूर्ण जो परम अक्षर ब्रह्म है उसकी भक्ति नहीं करेंगे तो हमें कोई भी लाभ, कोई भी सुख नहीं हो सकता, दुख ही दुख मिलेंगे। तो वो मैंने जब गुरुजी के वचन सुने, मैंने क्या सोचा यार ये मतलब कि कैसा ज्ञान बता रहे हैं। ये ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं। सत्संग भी बहुत सुने, मंदिरों में भी गया, भजन भी बहुत सुने, ठीक है, कीर्तन भी बहुत सुने। तो ऐसा ज्ञान बताने वाला मतलब कि संत है, जो संत रामपाल जी ने जो बताया वो मेरे दिल को लगी। जब दिल को लगी तो मतलब कि रोज़ सुनता था परमात्मा की वाणी। तो एक दिन गुरुजी बोलते कि मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ इस मार्ग पर, ठीक है, ये दुनिया फिर नहीं समझती। संत रामपाल जी ने कहा चाहे इस मार्ग पे मेरी जान चली जाए तो मैं संघर्ष करूंगा, मतलब कि सच्चाई है जो जन जन तक पहुंचा के रखूंगा, परमात्मा के ज्ञान को है वो जन जन तक पहुंचा के रखूंगा, परमात्मा के ज्ञान को जो है घर घर तक पहुंचा के रखूंगा। तो मतलब ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी भी ऐसा संत तो कोई भी नहीं कहता, ठीक है ना। तो वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद मतलब कि मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लगा। सत्संग में मेरे को धीरे धीरे समझ आने चला गया भी स्थिति क्या है इस लोग की, कौन हमें दुख देता है, ठीक है, भी हमें दुख क्यों आता है, इसका कारण भगवान कौन है ये बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है। वो कहाँ रहता है, उसको कैसे पाया जा सकता है, किन किन ने आज तक मतलब उसको पाया है, ये सब संत रामपाल जी ने खोल के मतलब कि बता दिया। तो एक दिन गुरुजी बोलते बेटा नानक जी हैं जो हम पंजाब के रहने वाले हैं, गुरुजी ने एक नानक जी के वचन सुनाए। तो वो वचन सुने तो मैं रो पड़ा, इतना रोया, कमरे में बंद हो गए, इतना रोया। वो बोलते कहते गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि ये काल है जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, वो कभी भी कोई भी कहर तोड़ सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है इंसान के ऊपर। कैंसर की बीमारी भी लग सकती है, एड्स भी हो सकता है, एक्सीडेंट से मौत भी हो सकती है इंसान की, कुछ भी कर सकता है बेटा। अभी उसके जाल से निकलने के लिए पूर्ण संत की शरण में आना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे गुरुजी बता रहे थे। सो संत रामपाल जी का मैंने सत्संग सुना तो वो वचन नानक जी के, वो वाणी मेरे को याद है। कहते नानक जी कहते कि ना जाने काल की कर जावे, किस वक्त पलट दे पासा, जिन्हां दे सिर ते मौत घूमदी उन्हां नूं काहदा हासा। उस नानक जी से किसी ने प्रश्न पूछा था, वो बहुत लंबी स्टोरी है। मतलब उस वाणी का ये अर्थ था कि काल का कुछ नहीं पता भी यहाँ क्या कहर टूट जाए। वो मेरे को बहुत अच्छी लगी भी। देखो जैसे हमारे साथ इतना कहर टूटा, हमें पता नहीं चल रहा ये कहर का कारण क्या है, ये कहर क्यों टूट रहा है हमारे ऊपर भी। हम तो वो भक्ति कर रहे हैं जो मतलब सारी दुनिया करती है भी, हम भी तो वही करते हैं, वो हमको न्यारा काम तो कर नहीं रहे, गलत काम तो कर नहीं रहे। तो ये कहर टूटने का कारण संत रामपाल जी ने बताया। तो मैं स्कूटर पे जा रहा था तो संत रामपाल जी के वचन मेरे को याद आ रहे थे। तो पीछे से ट्रक ने आके मेरे स्कूटर में मारा। मैं वो मतलब कि पलटी खाता 3 पलटी खा स्कूटर पे गिर गया। तो मेरा सिर है जो वो ज़मीन पे लगा। तो मतलब मेरे को चक्कर आ गए। मैंने सोचा भी मतलब मेरे को ऐसे लगा कि बस भी मैं मर गया मैं। तो मैं जब उठा तो मैंने देखा कि मतलब मैं बिल्कुल ठीक था। तो मैं बहुत रोया वहाँ स्कूटर खड़ा करके। तो स्कूटर खड़े करके रोया तो मैं घर आ गया। मैंने दीपक को बोला, मैं कहा दीपक भी मेरे को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दवा दे, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। दीपक को मैंने जफ्फी डाल ली ऐसे। मैं कहा भी दीपक संत रामपाल जी के पास ले जा, भी नहीं तो मैं मर जाऊँगा, भी मरेगी तो मेरी माँ दुख पाएगी। भी मेरे पीछे काल पड़ गया है,
वो मार के हटेगा मेरे को। तो फिर क्या हुआ कि मतलब कि दीपक ने बहुत खुशी हुई, भाई को खुशी हुई, तो भाई ने क्या किया, कहता मम्मी को भी मना, मेरी माँ पड़ी रहती है सारा दिन, मतलब कि बहुत कष्ट में है, दुख में है, भी ये इसको भी राहत मिलेगी, बहुत भगवान का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बताया, मम्मी देख भी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अगर तू मेरे को चाहती है भी मैं मतलब उस संसार में रहूँ, भी मैं मत मरूँ, तू मेरे साथ चल। भी गुरु जी का ज्ञान तो तू भी सुनती है, सत्संग तू मेरे को बात भी मतलब थोड़ी बहुत कर लेती है, अभी हाँ भी मतलब बातें तो सही हैं, पर मैं नास्तिक हो चुकी हूँ, भी मैं नहीं किसी भगवान को मानती। मैं कहा मम्मी मेरी मेरे मेरे कारण एक बार संत रामपाल जी के पास चल। तो मैंने गाड़ी में मम्मी को बिठाया, दीपक के साथ चल पड़े। तो आश्रम में क्या हुआ, गुरुजी दर्शन दे रहे थे संत रामपाल जी, दीपक दर्शन करने चला गया था, मैं दर्शन कर लूँ बाद में मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि दर्शन तो आपको पता ही है परमात्मा के, संत के, पूर्ण संत के कितना लाभ है दर्शनों का, वो तो हम जानते हैं और किसी को नहीं मालूम। तो ये दर्शन करने गया तो गुरुजी बोले, संत रामपाल जी कहते, हाँ भी दीपक दास, आगे तेरी माँ और तेरा भाई। तो ये भागा भागा बाहर आया, कहता देखो गुरुजी ने मेरे को अपनी आप बता दिया भी तेरा भाई और मैं। कहता गुरुजी बोलते फटाफट उनको जल्दी से जल्दी है जो वो नाम दीक्षा है दो। तो फिर फटाफट मैंने फार्म भराया, नाम दीक्षा ली। तो गुरुजी के दर्शन करने गया तो गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, कहते बेटा तू बहुत जगह फिर लिया, कहते एक बात हमेशा याद रखना मेरी, इस पृथ्वी के ऊपर इस जगह के अलावा कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं रो पड़ा। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यार किया, सिर पे हाथ फेरा, मतलब कि बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो फिर गुरुजी आगे चले गए, मैं खड़ा रहा, क्योंकि अट्रैक्शन इतनी तकड़ी थी, इतनी तकड़ी पावर अंदर एंटर कर गई कि मतलब ऐसे लगता था जैसे पता नहीं कितना भार है जो सिर से हल्का हो गया हो। लगता है वो तो जिससे मर्जी संत रामपाल जी के न्यायियों से पूछो, आशीर्वाद से क्या लाभ मिलता था उनको। सर यहाँ पे दो स्थितियाँ देखने को मिली। एक तरफ आपके माता पिता ने राधा स्वामी पंत से नाम दीक्षा ले रखी थी, और आपकी माताजी ने आपके पिताजी को, अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, और उनका बेटा डिप्रेशन में चला गया, आप शराब पीने लग गए और खुद उनको दौरे पड़ने लग गए। एक तरफ तो एक संत की साधना करने से इतने सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे व्यक्ति नास्तिक बन जाता है और नास्तिकता की तरफ चलने लगता है, जैसे कि आपकी मम्मी जी चले गई। दूसरी तरफ एक संत है, संत रामपाल जी महाराज, जिसकी भक्ति, जिसका नाम, जिसका सत्संग सुनने मात्र से आप लोगों को इतने सारे लाभ मिले। सर ये डिफरेंस क्यों है? आखिर हमारे संसार में, हमारे समाज में ये कहा जाता है कि संत सब एक होते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेने से ही मोक्ष हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दो स्थितियाँ क्यों? देखो ये दो स्थितियों का कारण ये है कि हमें आज तक ये बताने वाला ही कोई नहीं था कि कौन सी साधना करने वाली है और कौन सी नहीं करने वाली। लोक वेद के अनुसार आज भी सारी दुनिया लगी हुई है, संत रामपाल जी के न्यायों को छोड़ के आज भी दुनिया है वो लोक वेद के हिसाब से लगी हुई है। उनको ये नहीं पता भी कौन सी साधना करने की है और कौन सी साधना है जो नहीं करने की है। तो संत रामपाल जी हैं जो इन्होंने मतलब कि आपने क्वेश्चन पूछा कि ये डिफरेंस क्यों है, तो संत रामपाल जी ने ये डिफरेंस है, ये मतलब कि संत रामपाल जी ने ये हमें बताया कि 4 वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, गीता, महाभारत, रामायण, जितने भी धार्मिक रिलीजियस बुक्स हैं उनमें से खोल के दिखा दिया कि ये देखो जो आप साधनाएं करते हो ये करने की नहीं है, ये लिखी हुई है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, भी मैं अपनी तरफ से एक शब्द कहूँ तो ये दुनिया मेरे को मार देगी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा शब्द एक भी, ये मैं शास्त्रों में से बीच निकाल के कह रहा हूँ। देखो ये करोगे तो फायदा होगा, भगवान से लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपने जो पिछले जन्म के कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी है जो वो चलेगी। सर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में आप लोगों को वादा किया कि यदि मेरे द्वारा बताई गई भक्ति अनुसार साधना करेंगे तो आपको सभी दुखों से निजात मिलेगी। जैसा कि आपने हमको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, आप लोगों को बहुत सारे दुख थे। उन दुखों का सिलसिला कैसे रुका? आपने बताया कि आपके भाई के नाम दीक्षा लेने से रुक गया। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, शराब पीने लग गए थे, डिप्रेशन में रहने लग गए थे, आपकी माताजी को दिल के दौरे पड़ने लग गए थे, उस स्थिति में आपको कितना लाभ मिला? जैसे कि मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी, जैसे आपने भी कहा कि सत्संग में संत रामपाल जी आपके बताते हैं कि मैं वादा करता हूँ कहाँ कहीं मर्जी लिखा लो मेरे से कि जो दास ये भक्ति बता रहा है, ये दास जो साधना बता रहा है, ठीक है, इस साधना करने से आपको भगवान की प्राप्ति भी होगी और आपके हर कष्ट का निवारण होगा। तो ये गुरु संत रामपाल जी कहते हैं सत्संग में। तो संत रामपाल जी ने मेरे परिवार के ऊपर बहुत दया बख्शी, मेरी माता जी हैं वो उनके ऊपर दया बख्शी, वो मतलब आज इतनी खुश हैं, रोती ज़रूर हैं कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी आप हमको पहले मिल जाते
अब मेरे को पहले ये साधना दे देते भी हमने 30 साल रास होम में गाल लिए, ये देवी देवताओं की इतनी भक्ति कर ली है ना, अब तो शरीर भी बूढ़ा हो गया, अभी संत रामपाल जी पहले नाम दे देते। रोती अब मतलब कि मतलब है खुश, बहुत इतनी खुश है कि मैं उसको देखता हूँ तो मैं संत रामपाल जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मेरा भाई है जो वो मतलब संत रामपाल जी नाम लेने के बाद डिप्रेशन से, वो आपको मैंने बताया कि 200%, 100 बोलते हैं, मैंने 200 बता दिया आपको, मेरे को पता है ना 200% की क्या वैल्यू है, तो 200% ठीक हो गया। उसके बाद जो मेरे को लाभ मिले वो मैं आपको बताता हूँ। लाभ तो देखो भगवान ने इतने दिए हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी उस भगवान की भक्ति जो साधना हमें बताते हैं, करवाते हैं, जो पल पल में लाभ देता है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे मैं मतलब कि झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी जीभ कट जाए, मेरी जीभ कट जाए अगर मैं झूठ बोलूँ, तो मेरे को पल पल में लाभ हुए हैं, पल पल में भगवान मेरे साथ चलते हैं। ऐसी संत रामपाल जी ने साधना हमको बताई है। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शराब पीनी शुरू कर दी, उससे क्या हुआ कि जो मेरा गाल ब्लैडर है उसमें पॉलिप हो गया, गांठ बोलते हैं इसको, वो होगी, तो दर्द रहना शुरू हो गया। तो दर्द रहना शुरू हो गया तो संत रामपाल जी महाराज जी नाम लेने से पहले की बात बताता हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता कि स्कैन करा लो, ठीक है, स्कैन कराई तो स्कैन में जो है 6 mm का पॉलिप आ गया गाल ब्लैडर में। तो तकलीफ होती थी, मैं क्या चल कोई बात नहीं, भी अब है तो है नहीं, सहारा देखी जाएगी, जो होगा मरना तो है ही, एक दिन मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं क्या देखी जाएगी। दुख में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पागल जैसी स्थिति थी, वो स्थिति बहुत भयंकर स्थिति थी मेरी। तो फिर क्या हुआ कि जब संत रामपाल जी से नाम लिया मैंने, देखो मेरे को 1 महीना तकलीफ तो रही है। तो एक दिन बहुत तकलीफ हुई मेरे को, मैं घर पे ही था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार ये तकलीफ दर्द बढ़ता जा रहा है, भी डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि इस गाल ब्लैडर को रिमूव करा दो, नहीं तो ये भयंकर बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ फिर मैंने, हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, 1000 रुपया घर से उठाया, तो मैंने फिर स्कैन करा ली। मैं क्या बंदी छोड़, भी मतलब कि आप ही सहारा हो, देखो मतलब कि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, भी मतलब मेरे को पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि मेरे को मतलब कोई ऐसा कष्ट नहीं आ सकता, कि मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझा है, जाना है, और मैंने अनुभव भी किया है, महसूस भी किया आपके मतलब कि उस पावर को महसूस किया है। तो जब मैंने संत रामपाल जी को याद किया तो बस में बैठ गया, तो स्कैन कराने चला गया, तो डॉक्टर ने बोला लेट जा यहाँ। तो डॉक्टर ने मेरी 25 मिनट स्कैन की, पूरे 25 मिनट वो देखता रहा, कहता यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बताओ तो सी भी क्या तकलीफ है पेट के अंदर, भी आप तो 25 मिनट हो गए, आगे तो 5 मिनट लगते हैं स्कैन कराने। कहता बैठ जा, भी तेरे को बताते हैं क्या तकलीफ, मेरे को स्कैन करने, मेरा ध्यान मत डिवर्ट कर। वो देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, पता नहीं संत रामपाल जी ने क्या कुछ दिखा दिया उसको। तो देखता रहा, तो मेरे को बोलता जा अब तेरे को रिपोर्ट देता हूँ। मैं क्या बताओ तो सी, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। कहते घबराने की जरूरत नहीं है, भी तू जा बाहर, भी मैं तेरे को बताता हूँ बाद में। तो उसने रिपोर्ट मेरे को हाथ में दमा दी, कहते ये पढ़ ले। तो मैं मतलब कि संत रामपाल जी पे तो पूरा विश्वास था, तो मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी वो, मैं बस में बैठ गया। तो गुरुजी ने प्रेरणा की, संत रामपाल जी ने कहते बेटा पढ़ तो सही गया इसमें। तो उस टाइम भी दर्द हो रहा था, तो मैंने रिपोर्ट खोली, तो मतलब जो रिज़ल्ट है वो पढ़ा बस मैंने। उस रिज़ल्ट में लिखा था कि जो वो गाल ब्लैडर है, देयर इज़ नो पॉलिप इन गाल ब्लैडर। तो वो गाल ब्लैडर है अपनी यहाँ परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो मतलब ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरे को आज 5 साल हो गए संत रामपाल जी से जुड़े को, 1% दर्द नहीं। आज स्कैन करा लो, आज स्कैन करा लो। और मेरे पास वो स्कैन भी पड़ी है, मैं भूल गया लेना, जिसमें 5 mm का पॉलिप शो हो रहा था। धर्मपाल नाम है, मेरे पिताजी का हेमराज नाम है, तो वो स्कैन में पॉलिप था। तो वो स्कैन है जो वो, सर आपने कहाँ से करवाया वो टेस्ट? एक खन्ना ही है, मतलब स्कैन सेंटर है, बहुत पॉपुलर स्कैन सेंटर है, वहाँ से मैंने जो है वो स्कैन कराया था। खन्ना स्कैन सिटी स्कैन सेंटर है, ऐसे नाम का स्कैन सेंटर है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि देखो कहर तो बोर भी टूटे, इतना बता नहीं सका आपको, तो थोड़ा मौका मिला है आपको बता देता हूँ। तो जैसे कोई ना नाम लेने से पहले संत रामपाल जी से कुछ चीज़ आके ना मेरे को दबाती थी यहाँ से गले से, जैसे ये पोर्शन है जो ये काम करता था, बस ये सारा डेड हो जाता था। तो जैसे कोई पास सोआ हुआ है मेरे, तो मैं उसको उठाने की कोशिश करता, उठा नहीं होता था। वो बहुत मतलब बुरी तरह फाइट होती थी उसके साथ, बहुत मेरे को पीटती थी कोई चीज़, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ है वो। तो संत रामपाल जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद उस चीज़ ने फिर दबाया मेरे को। पर मैंने संत रामपाल जी के सत्संग सुने हुए थे, बोले बेटा ये जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं ना, ये इतने कीमती मंत्र हैं ना, इसके जाप करने से जो आपके 3 ताप के कर्म हैं, भूत प्रेत के जो ताप हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। भूत प्रेत ये आपके निकट नहीं आ सकते। तो मैंने वो परमात्मा की जो है वचन याद किए, तो मैंने वो मतलब कि सिमरन शुरू कर दिया। उस टाइम मेरे पास प्रथम मंत्र था, तो जब मैंने वो सिमरन किया तो उस चीज़ ने मेरे को छोड़ दिया।
छोड़ दिया तो आज का दिन है वो मतलब कि मेरे निकट भी नहीं आई। ठीक है, तो संत रामपाल जी से जुड़ने से और बहुत अनेकों मेरे को मतलब कि लाभ मिले हैं। जैसे मैंने आपको एक बात और बतानी थी कि पापा की डेथ के बाद हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था। बड़ा भाई भी 6,000 रुपये नौकरी करता था, मैं भी मतलब कि 8,000 रुपये नौकरी करता था, तो छोटा भाई बहुत छोटा था, बच्चों की तरह था, आपको मैंने बताया। तो आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब बहुत बड़ी एक दया की, जिससे आर्थिक स्थिति हमारी सुधरी। मेरा भाई है दीपक, वो सोच रहा था कि 7,000 से तो घर का खर्चा नहीं चलता, अभी बहुत कम पैसे हैं, अभी मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा अभी संत रामपाल जी मैं और कोई नौकरी कर लूँ। तो वो संत रामपाल जी के पास गया, मेरे सामने की बात है, वो बोलता है संत रामपाल जी मैं कोई और नौकरी कर लूँ भी, मेरा मतलब कि भगवान संत रामपाल जी तो अंतर्यामी हैं, इनको सब मालूम है। कहते बेटा और नौकरी नहीं करनी तूने कोई। तो संत के वचन है जो वो मतलब कि वाणी है परमात्मा की, कहते संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को आग लग सकती है पर जो संत के वचन हैं वो पलट नहीं सकते। तो वो संत के वचन हैं वो मतलब कि ऐसे थे कि तीसरे दिन मतलब कि वो जो नौकरी थी 7,000 की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे थे, तो वो 7,000 की नौकरी है जो वो रेगुलर में कन्वर्ट होगी और उसकी सैलरी है जो 40 और 45,000 के बीच है जो सैलरी होगी। इसके बाद क्या हुआ, छोटा भाई फ्री था मेरा, उसने भी संत रामपाल जी से नाम ले लिया था। फिर भी एक मन में डर था कि छोटा है कि गलत संगत में ना पड़ जाए, पर संत रामपाल जी का ज्ञान ऐसा है कोई गलत संगत में पढ़ नहीं सकता। चलो नया नया था, कच्चा था थोड़ा, तो मेरे को डर था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी भी छोटा भाई मेरा फ्री है तो गुरुजी दुकान करने की सोच रहे हैं। गुरुजी बोले बेटा कर लो दुकान, भी भगवान है जो आपके साथ हैं। तो गुरुजी का वचन वो मैंने पूरा किया। तो वचन पूरा किया तो मैंने दुकान की स्टेशनरी की। तो जहाँ मैंने दुकान की थी ना, तो लोग ना मेरे को बोलते थे आके भी तू पागल हो गया है, भी ऐसी जगह दुकान कर ली तूने जहाँ ना तो कोई कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, ना कोई बच्चा निकलता, 10 बजे तो मार्केट खुलती है यहाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को अपने संत रामपाल जी गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि उनके वचन है, मैं पीछे नहीं कदम हटाऊंगा, चाहे मेरे को जितना मर्जी नुकसान झेलना पड़ जाए। तो भगवान तो नुकसान करते नहीं किसी का, संत रामपाल जी ने ऐसा सत्संग में बता रखा है। तो फिर क्या हुआ, मतलब कि वो पहले दिन गुरुजी का आदेश था कि बेटा भी ये आडंबर नहीं करना, ये मतलब कि जो आडंबर है फंक्शन वगैरह कुछ नहीं करना, भी सुबह अपने गुरुजी का बताया हुआ नित्यनेम लगाओ और बैठ जाओ, बस 2-4-10 बंदों को बुला लो और चाय पानी पिला दो। तो वैसा जैसा गुरुजी ने मेरे को संत रामपाल जी ने बताया वैसे मैंने किया। पहले दिन 20,000 की सेल हुई है, पहले दिन 20,000 की सेल। मैं बहुत रोया उस दिन भी, मैं कहे बंदी छोड़ भी, मेरे इतनी बड़ी किस्मत, इतने बड़े भाग जो आपने मतलब कि मेरे को शरण में लिया और आपने मेरे को इतने मतलब कि सहारा दिया। जैसे कहते नहीं भगवान ने मतलब कि मेरे को और मेरे परिवार को मतलब भाइयों को ऐसे मतलब छाती से लगा के रखा, छाती से लगा के रखा, छाती से दूर नहीं होने दिया। आज 5 साल। सर एक ऐसा संत जिसने आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया, कहाँ पे एक ऐसे माहौल में जी रहे थे जहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, वही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन आज वो संत जेल में है, आप सर क्या कहना चाहेंगे? आखिर एक ऐसे संत के ऊपर इतने आरोप प्रत्यारोप, आप सर क्या कहना चाहेंगे? वो संत जेल में है, दूसरों की ज़िंदगी में खुशी भरने वाला संत आज खुद जेल में है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ, आप मीडिया से हो, कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ठीक है, जो आपने आरोपों की बात की है, वैसे तो आपको कोई अधिकार नहीं है उनके आरोपों के बारे में जानकारी पाने का, क्योंकि जो आपने काम किया है वो सारी दुनिया को पता है कि आपने जब उनके ऊपर आरोप थे तो मीडिया में खुल के मतलब पूरा उनका मतलब प्रचार, गलत प्रचार किया है। जो मतलब कि मैं जो वाणी कहती है कि आपने बहुत कर्म बिगाड़े हैं, मीडिया ने बहुत कर्म बिगाड़े हैं, इसका नतीजा भगवान मतलब कि भगवान की वाणी है कि आपने उस दरबार का मैल नहीं देखा जहाँ धर्म राय के तिल तिल का लेखा। तो ये तो भगवान की वाणी है, ये तो मतलब कि सिद्ध होती है। तो जो आरोप आप बात कर रहे हो, ये आरोप हैं जो मतलब कि 100% झूठे हैं, 100% झूठे हैं, एक भी आरोप है जो वो सच्चा नहीं है। और दूसरी बात रही संत रामपाल जी जेल में हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश की जनता का दुर्भाग्य है कि संत रामपाल जी को, ऐसे संत को, मेरे परिवार की स्थिति आपके सामने है, जिसका परिवार ऐसे बिखर गया हो, उसके परिवार को मतलब खड़ा कर दिया हो और उसको सच्चा ज्ञान बुराइयों से छुड़ा दिया हो, ऐसे संत को आपने जेल में मतलब कि डाल दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, ये देश का दुर्भाग्य है कि वो उनको जेल में डाल दिया, क्योंकि संत रामपाल जी तो एक ऐसे पृथ्वी पर पूर्ण संत हैं, ऐसी मतलब कि
पावर के मालिक हैं, जो मतलब कि अनेकों मतलब कि लोगों के, जिन्होंने बुराइयां छुड़ा दी, नशा छुड़ा दिया, रोग मुक्त कर दिया, भगवान की साधना बता दी, ठीक है, जीना सिखा दिया, जो मरे हुए थे मेरे जैसे, मरने के तगार पे ही थे, जो जैसे मेरी माँ मर जाती तो मैं भी मर जाता, इनका क्या मतलब, किसी का क्या जाता, जाता तो मेरा जाता ना। तो भगवान ने आपके सामने ऐसे मेरे जैसे कई लोग हैं जिनके ऊपर संत रामपाल जी ने जो है वो जो कृपा की है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो हरियाणा में एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, और छोटे से गांव में जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने जो मतलब कि ज्ञान प्रचार किया है, इस पृथ्वी पर किसी भी संत ने वो ज्ञान प्रचार नहीं किया। और उस ज्ञान प्रचार का जो है इस समाज में लोग विरोध करते हैं, पर देखो आप दिमाग यूज़ करो ना, बुद्धि यूज़ करो, अपनी बुद्धि को खोलो कि संत रामपाल जी हैं जो लंबे समय से हाथ जोड़ के सादर आमंत्रित कर रहे हैं, उन्होंने चैलेंज नहीं किया किसी को, हाथ जोड़ के सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि जितने भी पृथ्वी पर धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, वो मेरे साथ ज्ञान चर्चा करें, भी मेरे ज्ञान का विरोध मत करें, भी मेरे साथ ज्ञान चर्चा करें। वो जो ज्ञान चर्चा है वो मतलब कि हम आज आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया वालों से कि वो ज्ञान चर्चा को आप मीडिया पे दिखाओ, ये जनता खुद डिसाइड कर लेगी भी कौन सच्चा है और कौन झूठा है, संत रामपाल जी का ज्ञान सच्चा है या झूठा है। बाकी रही आरोपों की बात, हम जब से गुरुजी संत रामपाल जी हमारे जेल में गए हैं, ठीक है, बड़ी शर्म की बात है आप लोगों के लिए, बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि मेरे को कहनी पड़ रही है आप लोगों से कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, और संत रामपाल जी खुद 2006 और 2014 के जो बरवाला कांड और कोंथा कांड में जितने भी मुकदमे FIR दर्ज हैं संत रामपाल जी के ऊपर, उनकी वो संत रामपाल जी खुद CBI जांच की मांग कर रहे हैं। और उनके अनुयायी हैं जो वो गलियों में धक्के मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, ये मतलब मीडिया में दिखाई नहीं जाती बातें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब कि अगर ये बातें आपको पता चले तो आपका भी मतलब कि शायद हृदय इस बात को मतलब काम पे कबूल करे अपनी गलती को। क्योंकि वो गलियों में हर एक मतलब स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें DC को प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया जाता है कि अभी हमारे गुरुजी को आपने मतलब जेल में डाल दिया, अभी झूठे रोप लगा दिए, अभी उसकी CBI जांच करो। अभी दुनिया तो CBI जांच की मांग नहीं करवाती, दुनिया तो भागती है, दुनिया विरोध करती है CBI जांच की, भी हमारी CBI जांच नहीं होनी चाहिए। जैसे अन्य संत हैं उनके ऊपर केस चल जाता है तो वो अनुयायियों को क्या कहता है कि हमने CBI जांच नहीं होने देनी। वो अनुयायी बेचारे भोले वाले हैं, उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, वो सड़कों पे उतर जाते हैं कि हमारे गुरुजी के ऊपर CBI जांच नहीं होनी चाहिए, हमारे गुरुजी के ऊपर CBI जांच नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत काम कर रखे हैं। हमारे गुरुजी बिल्कुल संत रामपाल जी सच्चे हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ये तो मतलब कि आपको मैंने बताया कि ये तो सच का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के उस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं जो उस खजाना खोल दिया संत रामपाल जी ने, जो खजाना है जो छुपा हुआ था मतलब वेदों शास्त्रों ग्रंथों में। तो सर अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध ना करें। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने। साधना चैनल पर 740 840 पर उनका सत्संग आता है, उनकी लिटरेचर है काफ़ी, आपको उनकी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org पे मतलब जो उनकी पब्लिकेशन है संत रामपाल जी की सब मिलेंगी आपको। उनके मतलब कि ज्ञान को पढ़ो, समझो, उसके बाद फैसला लो। बिना समझे बिना पढ़े फैसला मूर्ख लोग लेते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो बिना समझे बिना पढ़े फैसला नहीं लेते। जो आज ये सोच के फैसला लिया हुआ है जिन्होंने कि संत रामपाल जी से नाम नहीं लेंगे, जो उनसे मतलब कि उनका विरोध करते हैं, उनको अच्छा नहीं समझते, ये मतलब कि आपके लिए बहुत गलत बात है। इसको आप मतलब कि अपने अहंकार को, अपनी ईगो को छोड़ के, ये अहंकार साथ नहीं जाएगा, ये तो मिट्टी में मिलेगा एक दिन। वो इंसान भी मिट्टी में मिलेगा, ये अहंकार भी आपका मिट्टी में मिलेगा। बहुत बड़ी उदाहरण है रावण की, ठीक है, वो सारी मतलब इस पृथ्वी पर उसके बड़ा, उससे जैसा बड़ा योद्धा नहीं था कोई, उसका भी जो अहंकार है भगवान ने तोड़ा था, उसको भी मिट्टी में मिलाया था। तो मैं ये प्रार्थना मतलब आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखो, जैसे मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, उनका बुक पढ़ो और उसके बाद वेद शास्त्र ग्रंथों से उनको ज्ञान मिलाओ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी अक्सर सत्संग में ये कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, जो वेद शास्त्र ग्रंथ में लिखा है वो बताता हूँ। फिर भी उनका विरोध होता है। देखो कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। समझदार को तो इशारा ही काफ़ी होता है। समझदार है, इशारा ले और मतलब कि उसकी तरफ भागे, तो समझदार को तो इशारा काफ़ी है। ये इशारा भी लोग नहीं समझ रहे। इससे पढ़े लिखे का इंसान का मैं सोचता हूँ ऐसी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो सच्चाई को समझ नहीं सकते। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।